जारी कर बड़ा दावा किया। इस पोस्टर के जरिए अध्यक्ष अजय राय ने 2027 में सीएम फेस की तरह पेश किया गया है और इस पोस्टर के लगने के बाद यूपी में सियासी तपिश बढ़ गई है। यूपी का सियासी तापमान बढ़ाने वाला एक पोस्टर कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगा है। लखनऊ में पार्टी ऑफिस के बाहर लगे इस पोस्टर में 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में अजय राय को सीएम का चेहरा बनाने का जिक्र है। इस पोस्टर में यह भी लिखा है कि 2024 में राहुल और 2027 में राय। कांग्रेस पार्टी के भी प्रदेश कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि जिसमें साफ तौर पर 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और 2027 में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय को मुख्यमंत्री के तौर पर दर्शाया गया है। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के ठीक बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2024 में राहुल और 2027 में राय। देश प्रदेश बोल रहा है हाथ के साथ आए, यानी जो हाथ कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है उसके साथ लोगों से जुड़ने की अपील की जा रही है। जो मुद्दे हैं वो भी साफ तौर पर पोस्टर में दर्शाए गए हैं कि रोजगार, किसानों को एमएसपी, ओपीएस, महिला आरक्षण तुरंत लागू होगा, जातिगत जनगणना, वृद्धा पेंशन, ये तमाम मुद्दे हैं उनको भी दर्शाया गया है इस होर्डिंग में। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा रहा है। इस पोस्टर के लगने के बाद अब लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच नाराजगी और बढ़ने वाली है। पोस्टर के मायने साफ हैं कि 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और 2027 के चुनाव के बाद अजय राय को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। वो कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं हैं। 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विदा किया जाए देश से, देश के प्रधानमंत्री राहुल जी बने, उसके बाद जनता सड़क पर उतर के तय करेगी। और उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं बताएंगे? उत्तर 2027 में 2000 पहले 24 सामने देखो भाई, 2024 में राहुल जी को बनाया जाए, फिर सड़क पर संघर्ष होगा, उसमें आप सबका सहयोग लेंगे हम लोग। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ऑफिस पर एक पोस्टर लगा था जिसमें अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया था। ठीक इसी तर्ज पर अब यूपी कांग्रेस ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर को लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को निशाने पर लेकर कह रही है कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। कांग्रेस के बाहर कौन से पोस्टर लगते हैं, क्या लगता है, इस पे समाजवादी पार्टी को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन अगर देश में आज अल्पसंख्यकों पे कहीं पर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार हैं। 90 के दौर में बाबरी मस्जिद शहादत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिम्मेदार हैं। अगर सीए एनआरसी के लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिम्मेदार हैं। वो देश में अल्पसंख्यकों पे जितने अत्याचार हुए हैं उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों जिम्मेदार हैं। जो कांग्रेस है वही भारतीय जनता पार्टी है, जो भाजपा है वही कांग्रेस। इंडी गठबंधन में पोस्टर वार छिड़ा तो बीजेपी भी चुटकी लेने में पीछे नहीं रही। गारियापट्टी से ज्यादा बड़ा वार तो आज इंडी अलायंस में छिड़ा हुआ है। रोज पोस्टर पर पोस्टर दागे जा रहे हैं, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। सपा कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है, कांग्रेस सपा को बख्शने के मूड में नहीं है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार कर रहे हैं और कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से ये कह रही थी कि ये इंडी अलायंस कपूल कल्पना है, ये जमीन पर उतर नहीं सकती। अभी अजय राय को लेकर लगे पोस्टर पर सियासी तपिश कम नहीं हुई थी कि एक और पोस्टर ने सियासी भूचाल ला दिया है। यह नया पोस्टर लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस के सामने लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। इसमें यह भी लिखा है कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े तो 31 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा इस पोस्टर में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राजद को कांग्रेस का बड़ा दुश्मन बताया है। ये पोस्टर किसी वकील के नाम से है जिसमें वकील की तस्वीर भी लगी है। दरअसल मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर छिड़ी रार अजय राय के बयान से और बढ़ गई। इसके बाद आजम के बहाने अजय राय ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की, जिससे समाजवादी पार्टी और बौखला गई। और अब इस पोस्टर के सामने आने के बाद तो दोनों के बीच की खाई और गहरी हो चुकी है।
ऐसे में फिलहाल अभी इसको लेकर के चर्चा और सियासत एक बार फिर से लोगों के बीच में चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की तरफ से सीटों का आवंटन नहीं हो पाया है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर अलग अलग राजनीतिक दल अपनी तरफ से अपने नेता को जरूर दर्शा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। दीपावली से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली का तोहफा मिल सकता है। पावर कॉर्पोरेशन ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में 18 पैसे से 69 प्रति यूनिट तक बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव दिया है और ये प्रस्ताव फ्यूल सरचार्ज में कमी के कारण दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली की मार से आम लोगों को राहत देने की तैयारी की जा रही है। दरअसल यूपी वालों को दिवाली से पहले एक शानदार तोहफा मिलने जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्दी बिजली के दामों में कटौती की जा सकती है। पिछले महीने ही उपभोक्ता परिषद ने फ्यूल सरचार्ज के खिलाफ विरोध किया था, जिसके बाद पावर कॉर्पोरेशन फ्यूल चार्ज कम करने पर विचार कर रहा है। अगर इसे कम किया जाता है तो इसका सीधा फायदा यूपी की जनता को होगा। इससे प्रति यूनिट चार्ज में 18 से 69 पैसे की कमी आएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दीपावली से पहले जनता को तोहफा देने की तैयारी में है, लिहाजा आने वाले दिनों में बिजली दरों में कमी की जा सकती है। विद्युत नियामक बोर्ड की तरफ से इसको लेकर के प्रस्ताव भेजा गया है। योगी 2.0 की सरकार में अभी तक बिजली दर नहीं बढ़ाई गई है। ऐसे में बिजली की दर कम करने का प्रस्ताव उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। देखिए, योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि दीपावली से पहले उन्होंने आम जनता को बिजली की दरों में कटौती करके राहत दी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। और विपक्ष भ्रमित है, हम डरे नहीं है, विपक्ष भ्रमित है और विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। जो विपक्ष बिजली की दामों में भ्रष्टाचार करता था, आज उसको गैस और बिजली के दाम जब सरकार घटा रही है तो उसको भ्रम में वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। डरा तो विपक्ष है। वहीं यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों के इस फैसले का स्वागत किया है। अप्रैल, मई और जून तिमाही के दौरान पावर कॉर्पोरेशन को 30,108 मिलियन यूनिट बिजली की खरीद करनी थी, लेकिन इस दौरान पावर कॉर्पोरेशन ने 29,858 मिलियन यूनिट ही बिजली खरीदी, जिससे पावर कॉर्पोरेशन को पहली तिमाही के दौरान करीब 1,055 करोड़ की बचत हुई। उस बचत के आधार पर कॉर्पोरेशन ने फ्यूल सरचार्ज में कमी का प्रस्ताव भेजा है। अब ये सब घबराहट है सरकार की। जब चुनाव सामने आ गया, 6 महीना बचा है लोकसभा का, तो अब सब चीजों के दाम कम होंगे, फिर एक साथ देखना, फिर जोड़कर सारी चीजें बढ़ा दी जाएंगी। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष ने इस पूरी जो योजना लाई जा रही है जिसमें दरों में कमी की जा रही है, इस पर सवाल खड़े किए। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस वजह से ये कदम उठा रही है क्योंकि सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, जिसकी वजह से गैस के दामों में पहले कमी की गई और इसी वजह से ही अब बिजली की दरों में भी कमी करने की तैयारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और खबरें लगातार जारी। फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।